घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे अलग थलग गांव में एक अनोखा घर था जिसे स्थानीय लोग विधवा की जागीर के नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि यह शापित था, एक ऐसी जगह जहां बेचैन आत्माएं हॉल में घूमती थीं। किंवदंती है कि जागीर की पूर्व मालिक एलिजा हॉथोर्न नाम की एक धनी विधवा शाश्वत जीवन की अपनी निरंतर खोज में अंधेरे कलाओं में डूब गई थी। उसने अमृता के लिए अपनी आत्मा का व्यापार करते हुए एक दुष्ट संस्था के साथ एक समझौता किया। उसकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन एक भीषण कीमत पर। उसका शरीर एक सूखा सड़ने वाला बर्तन बन गया, जबकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए जागीर में फंसी रह गई। एक चांदनी रात में जिज्ञासु किशोरों के एक समूह ने टिमटिमाती मोमबत्तियों और कांपते साहस से लैस होकर विधवा की जागीर का पता लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे इसके छायादार गलियारों में गहराई तक गए, उन्हें हल्की फुसफुसाहट, शोकपूर्ण चीखें और ठंडी हंसी सुनाई देने लगीं, जो कहीं से भी गूंज रही थी। जिस भी कमरे में उन्होंने प्रवेश किया, एक अलग दुःस्वप्न सामने आया। खून से सनी दीवारें, विचित्र चित्र जो उनकी हर हरकत का अनुसरण करते प्रतीत होते थे, और फर्नीचर जो अपने आप हिल गया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि घर जीवित है, उन्हें फंसाने के लिए जगह बदल रही है और रूपांतरित हो रहा है, तो उनमें दहशत फैल गई। जैसे ही उन्होंने भागने का प्रयास किया, उन्होंने खुद को घुमावदार हॉलवे की कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया में फंसा हुआ पाया। युवाओं ने महसूस किया कि एलिजा का प्रतिशोधी भूत आ रहा है। उसकी आंखें खराब हो रही हैं और उसकी आत्मा के प्रति लालसा है। एक के बाद एक वे कभी न खत्म होने वाले डर का सामना नहीं कर सके और अंधेरे में गायब हो गए। बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति डर से कांप रहा था और जो कुछ हुआ था उससे भयभीत होकर अंततः खुद एलिजा हॉथोर्न के भयानक चित्र पर ठोकर खाई। चित्र में विधवा की आंखों में घूरते हुए उसने धीरे से हमेशा जीवित रहने का एक डरावना वादा फुसफुसाया। बचे हुए लोग तुरंत जागीर से भाग निकले, जो हमेशा के लिए उन भयानक चीजों से चिह्नित हो गए जो उन्होंने वहां देखी थीं।